नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। इसके पूर्व मैंने कारक प्रसंग में पंचमी विभक्ति का सूत्र सहित आपको समझाया था। आज उसी क्रम में हम छठा जो है कारक जो बताएंगे आपको, वह रहेगा आपका षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। प्यारे बच्चों, इस षष्ठी विभक्ति संबंध कारक में जो कारक का अंतिम जो माना जाता है, आज मैं उसी के बारे में विस्तृत रूप से समझाऊंगा। पहला जो इसका सूत्र है षष्ठी शेषे। षष्ठी शेषे और यानी षष्ठी शेषे का जो परिभाषा है, यानी इनका संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति के संबंध में कारक का प्रयोग होता है। और इसमें जो होता है, जो कर्ता कर्म करण संप्रदान का अधिकरण प्रतिपादी का यानी प्रथमा शेष स्व एवं स्वामी आदि के संबंध को शेष कहते हैं। यानी इस संबंध में जो है षष्ठी विभक्ति का जो प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए राज्ञा पूजितः, राज्ञा पूजे में राजा का पुरुष, यानी यहाँ दिया है कि स्वामी और सेवक का जो संबंध है, स्वामी और सेवक का संबंध है। यहाँ जैसे रामस्य पुस्तक यानी संबंध दिखाया जाता है। षष्ठी शेषे में यहाँ संबंध दिखाया जाता है। जैसे गुरु और शिष्य का संबंध क्या है, पिता पुत्र का संबंध क्या है, माता पिता का संबंध क्या है, बालक का पुस्तक से क्या संबंध है। इसी क्रम में जैसे दिया है कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो ठीक है, राम का संबंध किससे है, पुस्तक से है, तो इसलिए होगा वहाँ रामा पुस्तकम पठति। जैसे दिया है रामा पुस्तकम पठति, यानी राम का संबंध क्या है, राम का संबंध पुस्तक से है। राम का यह पुस्तक है, यह पुस्तक नहीं रहेगा, यानी यह राम की पुस्तक है, संबंध दिखा रहा है। उसी तरह आपका माता को स्मरण करता है, किसको स्मरण करता है, तो माता का, यानी पुत्र का संबंध माता से है तो स्मरण कर रहा है। मातु स्मरति, स्मृत में सोता है, याद करना। उसी तरह प्यारे बच्चों षष्ठी हेतु प्रयोग है, यानी जहाँ पर आपका हेतु शब्द का कारण है, यानी उस वाक्य में कारण क्या है, कारण के आधार पर ही हम षष्ठी हेतु का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ दिया है और इसका चिन्ह क्या है, पहचान से वाक्य है, वाक्य में कैसे पहचानेंगे कारण है इसका, तो जैसे वो आता है कारण के लिए आता है, जैसे वो पढ़ने के लिए जाता है, दौड़ने के लिए जाता है, खाने तो के लिए आता है। जैसे अब क्या कर रहा है, जैसे अन्न के लिए रहता है, अन्न अब यहाँ के लिए है, के लिए तो चतुर्थी विभक्ति में भी प्रयोग हो रहा है, के लिए को चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग हो रहा है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। वह चिन्ह के लिए सहयोग के लिए होता है, यह के लिए जो है संबंध के लिए होता है। तो वही कह रहा है अन्न के लिए रहता है, अन्नस्य हेतु वसति, अन्नस्य हेतु वसति, यानी वह अन्न के लिए। अब यहाँ दिया है अन्नस्य हेतु, वह अन्न के लिए। अब के लिए हमें विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ अन्न के लिए की जगह हेतु शब्द का प्रयोग कर देते हैं। अब बाकी जो है वह एक षष्ठी विभक्ति में इसका रूप हम चलाते हैं। अब उसी तरह जैसे यहाँ दिया है कि किस हेतु से रहता है, किस हेतु से रहता है, तो कस्य हेतु वसति। उसी तरह कतस्य च वर्तमाने में इसका अर्थ होता है
कि वर्तमान अर्थ में होने वाले कत प्रत्यय अंत शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। वर्तमान अर्थ वाले जैसे राम पढ़ता है जाता है, वर्तमान शब्दों में कत प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे सभी को सम्मानित गुरु, सभी को सम्मानित गुरु, सर्वेषां आत गुरु, यहाँ सर्वेषां आत गुरु यानी सभी के द्वारा सम्मानित गुरु है। उसी तरह विद्वानों का माना हुआ मनुष्य, विदुषां मतः मनुष्यो, विदुषां मतः मनुष्यो, विद्वानों का माना हुआ मनुष्य। अब आइए षष्ठी चनादार च अनादारे, यानी जहाँ पर जिसका अनादर या तिरस्कार किया जाता है वहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी जहाँ पर हम जिसका यानी जिस व्यक्ति का अनादर या तिरस्कार हम करते हैं वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ दिया है अनादर, जैसे पक्षियों में कौवा धूर्त है, तो पक्षियों में खगा नाम, खगा नाम, जैसे बालके से बालकियों बालका नाम, तो पक्षियों में ध्यान दीजिएगा यह सप्तमी है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। पक्षियों में बहुत से पक्षी है ना, तो उस कंडीशन में ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन चलेगा। तो खगा नाम धूर्ता, कौवा एक है तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन चलेगा, धूर्ता काक। तो इस तरह उसी तरह दिया है पशुओं में गधा मूर्ख होता है, पशुओं में पशु नाम गधा गदर्भ मूर्ख। उसी तरह बालकों में चंपक चंचल है, बाल का नाम चंपका चंचला है। तो प्यारे बच्चों आज का यह विषय कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे या मेरे व्हाट्सएप पे ज़रूर बताएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है या कोई कमी दिख रही है तो आप कमेंट के माध्यम से यह भी बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।